नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो एलपीए केस की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुए हैं। जिस तरीके से पीके साहे जी इसमें लगे हुए हैं कि इसमें जीत दर्ज कराने को लेकर, और एलपीए केस में ज़्यादा हेयरिंग होते नहीं है। जैसे कि आप सबको भी पता है कि एलपीए केस में कम हेयरिंग में ही फैसला आ जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि पिछले हेयरिंग में भी नहीं हो पाए, क्योंकि चौथा हेयरिंग कर सकते हैं कि इसका था, एक का तो तीसरा था, एक का चौथा हेयरिंग था, लेकिन 4 हेयरिंग तक में एलपीए केस का हो जाता है फैसला, अमूमन देखा जाता है। तो आप सब जैसे कि पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें 4 हेयरिंग ही होता है, तो ऐसा नहीं है। जब तक इसका पूरा कैलकुलेशन नहीं निकल पाता है केस का, तब तक इसका हेयरिंग चलेंगे। और वही यदि हम बात करें अंतिम फैसला की कि आप लोगों को कब तक इसका अंतिम फैसला, अंतिम इसकी जो तैयारियां हैं वैकेंसी की बहाली प्रोसेस को लेकर, वो देखने को मिलेंगे। तो वो भी सारा कुछ हम डिटेल्स में बताएंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन, और आगे जो केस 18 अप्रैल को जो होने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और पीके साहे जी क्या कुछ कह रहे हैं आप लोगों के केस को लेकर, वो भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। आप सबको पता है कि 9 अप्रैल को नहीं होने के कारण 10 अप्रैल को सुनवाई हुए थे। और यदि हम बात करें तो पीके साहे जी इसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं जीत दर्ज को लेकर। वही यदि हम बात करें जो ये वाला जो केस था, जो कि क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी के द्वारा जो किए गए हैं, उसके तरफ से भी 2 एडवोकेट उसमें मतलब कि इसके बहस के लिए थे उस दिन, जब 10 अप्रैल को इनकी सुनवाई हुई थी। ये वाला जो केस है 269 वाले, तो इसमें भी 2 वकील एडवोकेट इसमें थे, और उसके बारे में भी इसमें सारा कुछ डिटेल्स में दिए गए हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेंट है उसको लेकर कौन कौन से हैं। जैसे कि एक है प्रतीक कुमार सिन्हा, और जो कि, और इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका जो मिस्टर पीके साही जी, इसका जो एडवोकेट है। और यदि वही यही देखिए बीटीएससी के लेकर, बीटीएससी की तरफ से क्या है कि मिस्टर निकेश कुमार एडवोकेट। तो इस तरीके से सारा एडवोकेट का भी आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। और वही यदि हम बात करें तो 269 वाले जो केस है उसके भी इसमें सारा कुछ डिटेल्स में दिए गए हैं। तो क्या अब जो नया जो डेट मिला है जो कि 18 अप्रैल को, तो क्या इसको मतलब कि फाइनल सुनवाई आप लोग समझ सकते हैं किस दिन आएगा? क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि सर क्या जो अगला सुनवाई है, क्योंकि उसमें 1 सप्ताह का समय भी लिया गया है, 1 वीक का, तो क्या इसमें हम लोगों को फाइनल जजमेंट देखने को मिलेंगे? तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आप लोगों को 18 अप्रैल को फाइनल जजमेंट देखने को मिलेंगे। कोर्ट है उसमें चलता है बहस, उसमें लंबा प्रोसेस होते हैं। अगर दे दिया तो आप सबका ही भाग्य है कि आप लोगों को जल्द सुनवाई मिल जाएंगे। तो क्योंकि अमूमन जब कोई वैकेंसी हाई कोर्ट के मामला में फंस जाता है तो उसमें समय लगता है, और आप लोग को भी समय देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कोर्ट के पास गए हैं तो कोर्ट पूरी तरीके से इसकी सच्चाई सारा कुछ इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला एक नियम बन जाता है। उसके बाद ही सारा डिसीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, एएनएम का लगातार बहालियाँ आ रही है, और परमानेंट बहाली भी आने वाली है जल्द। उसके लिए आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लें, और क्लास के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 7050872996 आपकी डेली क्लासेज इवनिंग में 7 से 8 चलती है। इसमें क्लास आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो नया बहाली आएंगे तो उसमें आपकी अच्छी तैयारी रहेंगे। नहीं तो आप पता चलेगा इस बहाली के लिए आप लोग केस लड़ रहे हैं, उधर नया बहाली आ गया, आपकी तैयारी भी नहीं है, और फिर उसी का रिजल्ट हो जाएगा जिसका रिजल्ट बीटीएससी एएनएम में हुआ है। क्योंकि वो सारे कैंडिडेट का तैयारी भी है, वो सब पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी एडमिशन भी लिए हैं, बहुत सारा अभ्यर्थी पढ़ भी रहे हैं, तो उनका रिजल्ट हो जाएंगे और आप लोग पछताते रह जाइएगा। क्योंकि एएनएम के पद को लेकर स्वीकृति मिल गया है, ये आप सबको पता है, और इसकी पूरी डिटेल्स हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। इसका क्या कुछ इसमें दिया गया था, इस ऑरल ऑर्डर में क्या कुछ जारी किए गए थे, वो सारी हमने जानकारियाँ आपके साथ साझा कर दिए थे। और फिलहाल यदि हम बात करें तो अभी केस के लेकर कोई अपडेट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि अब नया जो डेट मिला है
उसमें आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और कुछ नया केसेज भी फाइल किए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। अगर BTSC की तरफ से कोई सूचना जारी किया जाता है आप लोगों को लेकर, तो वो भी जानकारियाँ हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।